अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, मुल्की सियासत में कुछ दिनों से नई हलचल मची हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन होगा, हुकूमत किसकी होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो इस वक्त तक 92 सीटें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ले चुके हैं, क्या वो हुकूमत बना पाएंगे, या गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक कोलिशन की बात हो रही थी हुकूमत बनाने के मामले पर, वो सारे तबसरे आज थोड़े से दम तोड़ने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की जानिब से कहा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टास्क दिया गया है कि जो तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं उनके साथ बातचीत की जाए। तो इसमें मौलाना फजल रहमान JUIF जो है उसके साथ भी मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के अहकामात मिल गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा बशारत और उसके साथ साथ कमर मेकन मौजूद हैं। ख़ास तौर पर कमर मेकन साहब अडियाला जेल में इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं वहाँ पर समातें कवर करते रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी इमरान खान से वहाँ पर बातचीत भी हुई थी। तो क्या कुछ बातें हुई, सबसे पहले तो कमर मेकन से ही जानते हैं। कमर, ये बताएगा कि कल इमरान खान से आपकी जो बात हुई, आपके जो सवालात थे कि 3 सियासी जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया था इमरान खान की जानिब से अपने रहनुमाओं को कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM। लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने हामी भर ली है। तो क्या ये दुरुस्त फैसला है? अ, देखिए, हामी का मुझे कंफर्म नहीं है। अभी तक ये खबरें सिर्फ जहाँ तक हमें पता चला है वो ज़राए पीपल्स पार्टी से चलाई जा रही हैं। जबकि बैरिस्टर सैफ जो आज असद कैसर और इमरान खान की मुलाकात में शरीक थे उनसे वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के बाद मालूम हुआ कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की कोई ऐसी बात नहीं हुई। जबकि सिर्फ ये बात ज़रूर हुई है कि जो पार्टीज़ एहतजाज कर रही हैं धांधली ज़दा इलेक्शन के ख़िलाफ़, धांधली के ख़िलाफ़, और जिनको धांधली के बाद हराया गया है, ख़ुसूसन छोटी पार्टियां, उनके साथ जो है वो आगे का लाएअमल बनाने के लिए इमरान खान ने समेत मौलाना फजल रहमान के की पार्टी के, तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो ज़रूर कही थी। अब परसों की बात और आज की बात, इसमें बड़ा डिफरेंस ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाया जाए, तो बेशक बनाना चाहिए, मुल्क जमहूरियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, और इस वक्त एक वाइज डिसीजन है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा फैसला हुआ है तो ये खुशाइंद है। दूसरी बात ये कि इससे पहले 13 फरवरी की मुलाकात में इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं, उनसे स्पेसिफिकली एक सवाल ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद जो है उसकी खबरें आ रही हैं, तो इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा या आप क्या कहना चाहते हैं? उस वक़्त उन्होंने कहा था कि जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों डॉलर बाहर ले जाने वाली जमातें हैं, मुल्क को लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो हमारा असल मसला डॉलर है। तो इनके साथ किसी भी सूरत जो इत्तेहाद नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM, ये तीनों जो हैं धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद जीती हुई हैं, तो इनके साथ वैसे ही इत्तेहाद जो है वो हमारा मुमकिन नहीं है। परसों भी उन्होंने कहा था कि इन 3 जमातों के अलावा सबसे मुज़ाकरात किए जाएँ, और धांधली के ऊपर जो तहरीक चलाई जाएगी उसमें उसका जो लाएअमल बनाया जाएगा उसमें सबको साथ लेकर चला जाए। लेकिन एक चीज़ अहम तरीन अभी ये भी है कि मरकज़ में हुकूमत साज़ी के लिए इस वक़्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ अगर हुकूमत मिल के बनाएगी, तो इस वक़्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए राब्ता कमेटी का जो मुश्तरका इजलास है उसमें मौजूद है, जो इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर हो रहा है, और दोनों तरफ से सीनियर रहनुमा जो है इस इजलास में शरीक हैं, मौजूद हैं, और जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है वो तय किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इस वक़्त तक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इतने मुसद्दिक़ा ज़राए से नहीं आ रहे, ये रूमर्स ज़रूर हो सकते हैं। जबकि बैरिस्टर सैफ ने इस चीज़ की वाज़ेह तरदीद की है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की हुकूमत बनाने के लिए जो ख़बर है उसमें कोई सदाकत जो है वो मौजूद नहीं है, और इमरान खान ने ऐसी जेल में आज कोई बात नहीं की है। अच्छा, कमर, ये बताइएगा, इलेक्शन से पहले भी हम आपके साथ वीडियोस करते रहे हैं, ख़ास तौर पर अडियाला जेल में इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, उनके हौसले के हवाले से। अब इलेक्शन के बाद जब आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई अडियाला जेल में,
तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? क्योंकि जो एक सोच थी, एक ख़्याल था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक अच्छा मैंडेट मिल चुका है आज़ाद हैसियत में भी, तो वो खुश हैं अवाम के वोट डालने पर? देखिए खुश तो वो बहुत हैं। उन्होंने कहा कि जो पंजाब के लोगों ने जिस तरह से वोट डाला, उन्होंने ख़ुसूसन ज़िक्र किया क्योंकि पंजाब के अंदर जो वोट है वो बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ा सूबा है। उन्होंने अवाम को ख़राज तहसीन पेश करते हुए साफ़ियों को ये सारे मैसेजेस जो अपने वो लिखवाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं अपनी स्टेटमेंट सवाल और जवाब में। उन्होंने कहा था कि अवाम को जो है ना वो सलाम है कि उन्होंने बाहर निकल कर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया कि वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि पीटीवी जो हम देखते हैं जेल के अंदर उनके पास मौजूद होता है, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी हम रात 10 बजे तक जो है वो जीत रहे थे, जिसके बाद रिज़ल्ट रोके गए और तमाम चीज़ें बंद करके उसके बाद रिज़ल्ट्स जो है तब्दील किए गए। तो ख़राज तहसीन तो उन्होंने अवाम को बहुत पेश किया, बहुत सराहा कि जिस तरह से अवाम बाहर निकल के वोट डाली। दूसरा आपका सवाल कि वो उनका बॉडी जज़्बा कैसा लैंग्वेज। था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? वो मैं यकीन माने मैं सिर्फ मैं नहीं ये कह रहा, कोई और कहे ना कहे, वहाँ पर मौजूद तमाम साफ़ी जो प्रो हैं या एंटी हैं, साफ़ियों में लोग होते हैं जिनका नज़रिया थोड़ा-सा प्रो या एंटी होता है, उसमें मौजूद तमाम के तमाम साफ़ी ये बात जेल में सब साफ़ी आपस में करते हुए हमें नज़र आते हैं कि यार ये देखो इस बंदे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, उसका बात करने का तरीका देखें, वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आता और खुल के बोलता है और अदालत के अंदर भी उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। ख़ुसूसन इलेक्शन के बाद उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाया, मज़बूत नज़र आए और खुश भी नज़र आए क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी 8 फरवरी को अवाम के निकल के वोट डालने की, वो उस उम्मीद में ख़ासी उनको कामयाबी मिली और उनका जो नैरेटिव था वो अवाम ने बाय किया, अवाम ने उनको सपोर्ट किया, तो इस मामले में वो बहुत खुश थे। बाकी सेहत में वो बिल्कुल फिट हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। बाल उन्होंने कटवाए हुए थे, हैंडसम ज़रा ज़्यादा लग रहे थे। चलें, यकीनन ये कमर आप तो वहाँ पर अडियाला जेल में केसेस कवर करते रहे और लास्ट गुज़िश्ता रोज़ भी आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई इलेक्शन के बाद की सूरत हाल आपने सामने रखी। राजा बशार साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं और बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं राजा साहब। यकीनन इनकी बातों में बड़ा जो है एक ये कि समझ लें कि बहुत ज़्यादा गहराई होती है और यकीनन इस सियासी मंजरनामे को राय साहब क्या समझते हैं कि ये क्या कुछ होने जा रहा है? एक तरफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के दावे चल रहे थे गुज़िश्ता रोज़ से, अभी भी कमर ने बताया कि अभी उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में फिर एक नया मोड़ आ गया है कि परवेज़ खटक की पार्टी के साथ करेंगे। फिर कल तक एमडब्ल्यूएम के साथ कर रहे थे, वो जमात इस्लामी के साथ उन्होंने इनकार कर दिया। एमडब्ल्यूएम के साथ फिर एक मसलकी एक सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा रुख देने की कोशिश की गई। तो ये सब क्या मंज़रनामा तब्दील होता नज़र आ रहा है, तो क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। जिस माशरे में घुटन होती है ना, वो माशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। तबाही और बर्बादी उस माशरे का मुकद्दर बन जाती है। और जिस माशरे में मुकालमा होता है, मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाता है, वो माशरा फलता फूलता है। देखिए, अगर आप मुकालमे की बात करें तो बहुत पीछे चले जाएँ। हम जिन जिन नबी के पैरोकार हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुलह हदीबिया के मौका पर उन्होंने भी मुकालमा किया था। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा था कि लोग कह रहे थे लोग कि जी सहाबा कराम के जी हमें जो है ना वो शिकस्त हुई है, लेकिन कुरान में उसे फ़तह मुबीन के नाम से याद किया गया। वो तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई है। अभी देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल किया, तो बगैर जंग व जदल के मुकालमे के साथ हासिल किया। उन्होंने वो एक जसवंत सिंह ने किताब लिखी है, जिन्ना इत्तेहाद से तक़सीम तक। उसने उसमें लिखा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि मैंने पाकिस्तान मुकालमे और एक टाइपराइटर और एक क्लर्क के साथ जो है ना वो हासिल किया। ये जो हमारा पिछले कुछ अरसे से हमारे दरमियान हमारे माशरे में नफ़रतें बढ़ी थी। मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातों के जितने लीडरान हैं, कायदीन हैं, जो ये मैच्योरिटी दिखाई है। जो इमरान खान ने मुकालमे की तरफ कदम बढ़ाया ना, मैं समझता हूँ कि ये सियासी बलूग़त का एक बेहतरीन मुज़ाहरा किया उन्होंने। वो उन्होंने कहा कि हम तमाम जितने भी सियासी जमातें हैं, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो,
उनसे डायलॉग करने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये है कि वो कंप्रोमाइज़ ना हों अपने किसी मामले पर। जैसे जिस तरह मुल्क में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो मुकालमे को फ़रोग़ देते हैं, मुकालमे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने, तो फिर उनके जो कारकुन हैं, उनके जिन्होंने पूरे वो हज़ारों कारकुन जो है कारकुनान, आपको पता है कि पिछले डेढ़ 2 साल से मुश्किलात के बावजूद। मुश्किलात में फँसे रहे, कैद-ओ-बंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की। उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी मुश्किलात को देखते हुए, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए कप्तान को ये कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुकालमे की तरफ जाना एक अच्छी बात है। और जहाँ तक हुकूमत साज़ी का ताल्लुक है, इस वक़्त पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इब्रार साहब के पिछले 77 साल 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए। और एक जो तीसरी कुव्वत या दूसरी कुव्वत के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान वो कुव्वत 47 से लेकर टिल नाउ सियासतदानों को आपस में लड़ा रही है। आज अगर ये पाकिस्तान के तमाम सियासतदान एक मेज़ पर बैठते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उस कुव्वत को धूल चिटाने के मुतरादिफ है। और ये उस कुव्वत को अगर पाकिस्तानी सियासतदान ये चाहते हैं कि वो कुव्वत, जिसे नवाज़ शरीफ खलाई मखलूक कहते थे, इमरान खान कुछ और नाम देते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ और नाम देते थे, मौलाना तो एस्टेब्लिशमेंट कहते थे, वो तो नाम भी लेते हैं बाकायदा। इस कुव्वत को ये शिकस्त होगी और ये अच्छी बात है। जिस तरह ये अभी रिसेंटली इंतखाबात हुए, एक देखें, जो सियासत, पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स चेंज हो गई है। अब वो नहीं कि ठीक है जी, जो बूट चाट करेगा, बुरश लेकर हाथ में, कीवी पॉलिश, चेरी लेकर जो है पॉलिश करेगा। अभी 8 फरवरी को स्वात से लेकर रहीम यार खान तक अवाम ने जो शऊर का मुज़ाहरा किया, और उन्होंने उन सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया, और मुस्तकबिल के लिए भी ये बता दिया कि जो मुस्तकबिल में हमारे साथ धोखा करेगा, चीटिंग करेगा, और ये कहेगा कि उनके चरणों में बैठकर हमें कुछ कहेगा, और फिर वो हमारे पास वोट मांगने के लिए आएगा, तो हम उनके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये अच्छी बात है। और सियासतदानों का जो मुकालमा हुआ है, देखिए, मिल बैठकर हुकूमत पीपल्स पार्टी या पीटीआई हुकूमत बनाती, तो उसमें बात क्या है, या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बनाती, तो कोई इसमें भी कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में बैठती है, जिस तरह उन्होंने फैसला किया, अगर वो अपोजिशन में बैठती है, तो उन्हें जानदार अपोजिशन करनी चाहिए, जिस तरह उनका माजी का जो रीत रही है, उनकी जो रवायत रही है, उस तरह की अपोजिशन करनी चाहिए। एक अच्छी बात है, अच्छा सिंबल है ये। अच्छा, राय साहब, अ, अवाम जो है ना, वो हमेशा मैंडेट भी देती है, अवाम अपना हक राय दही भी इस्तेमाल करती है और अपनी इलेक्शन में वो अपने वोट से भरपूर इजहार भी करती है। और जिन सियासतदानों को लेके आते हैं, आपने जिस तरह बात की, एक मुकालमा होना चाहिए, डायलॉग के ज़रिए मुल्क की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में क्या आप समझते हैं कि क्या ये तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठ पाएंगी, या फिर अवाम से वोट लेने के बाद ये सियासी जमातें इक़्तिदार के उस जुनून में एक दूसरे को मायूस करने, और फिर कुछ जो मखसूस, आप भी जानते हैं कि जो अलाकार हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर वो अवाम का वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सूरत हाल कब, कैसे, क्यों, कब तक चलेगी नहीं, ये? इमरान साहब, ये ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये जो अब देखिए, नून लीग ने 2018 में, नून लीग ने जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, तो उसकी पॉपुलैरिटी इंतहा पर थी। हालाँकि गवर्नमेंट में सिटिंग गवर्नमेंट उस वक़्त इमरान खान की थी। लेकिन बरे-सगीर की एक तारीख़ है, सब कॉन्टिनेंट की एक तारीख़ है। ख़ैर, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, तो उसे छोड़ दें आप, वहाँ तो माशाअल्लाह कभी नहीं रहा। लेकिन उसको इंक्लूड करके बड़े सब कॉन्टिनेंट की एक तारीख़ है कि यहाँ के लोग उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं लीडर का साथ देते हैं, उन्हीं जर्नैलों का साथ देते हैं, जो मुश्किल वक़्त में डट जाते हैं, जो मुश्किल वक़्त में पहाड़ से इस्तकामत के साथ खड़े रहते हैं। उनके पाया इस्तक़लाल में कभी लग़ज़श नहीं आती। 2018 में देखें, नवाज़ शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, तो उनके इस नारे को मकबूलियत मिली, अवाम ने उसे एक्सेप्ट किया। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उन्होंने जिस तरह वो एक इस्तकामत, अब नवाज़ शरीफ का डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ? नवाज़ शरीफ का डिक्लाइन वहाँ से शुरू हुआ जब वो लंदन गए। कुदरत ने उन्हें 2 बार मौके दिए, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार, 6 बार मौके दिए कि वो लीडर बनकर दिखाएँ। पहली बार वो 99 में जब मुशर्रफ ने कूप किया था, तो वो बज़ाहिर वो कह रहे थे कि मैं इन्क़िलाब लाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन एक दिन मालूम हुआ कि वो इन्क़िलाब समेत, बक्सर समेत उनका इन्क़िलाब जद्दा चला गया। पूरे ख़ानदान को लेकर जद्दा चला गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो फिर एक दिन हमें पता चला कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए, और वो जहाज़ में बैठे, और फिर लंदन, वहाँ पर इलाज भी नहीं करवाया, और वहाँ रहे। फिर वहाँ से उन्होंने कहा, उन्हें
उन्हें जाली मंसूर इलाज बनाकर पेश किया गया, मार्टिन लूथर किंग बनाकर पेश किया गया, नेल्सन मंडेला बनाकर पेश किया गया। मार्टिन लूथर किंग ने कभी किसी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। नेल्सन मंडेला ने कभी किसी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। मंसूर अल-हाज ने तो कभी किसी बात वो तो अल्लाह का वली था। ये तो हाल मकीम जाली मंसूर अल-हाज हाल मकीम जनाब रायविंडिया यहाँ पर मकीम है। तो अब देखिए उनके साथ क्या हुआ। लंदन से जब वो दोबारा उन्हें लाया गया यहाँ पर तो उन्हें लक्स से पूरे को नकाब कुशाई करके लक्स, डेटॉल वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करके उन्हें नला-धुला कर साफ करके पवित्र करके सुबक रफ्तारी से सूरज की रोशनी की रफ्तार से उनके यहाँ पर मुकदमात ख़त्म किए गए। अवाम के सामने कहा गया ये आपका कमिंग प्राइम मिनिस्टर है जी। अवाम ने क्या किया उनके साथ फिर? एक लफ्ज़ ने गुजरांवाला में उन्होंने बाजवा की जब हवाले से तकरीर की कि जनरल बाजवा तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। जनरल फैज़ हमीद तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था जनरल तारफ़ मलिक तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। उस बात को पिज़राई दी अवाम ने, उस बात को कबूल किया। लेकिन जब दोबारा उन्होंने बूट को जो 2 वाला मामला बूट को उन्होंने जो उसका तस्मा बने बने दोबारा बूट का, तो फिर अवाम ने उन्हें जो है ना वो कबूल नहीं किया, उन्हें मुस्तरद कर दिया और पूरे पाकिस्तान में ये जो सीटें जीते बेनज़ीर अगर शफ़ाफ़ इंतख़ाबात की बात की जाए, इंतख़ाबात पोलिंग तो शफ़ाफ़ हुई है, लेकिन जो रिज़ल्ट बनाने कंपाइल करने में जो रिगिंग हुई है, अगर उसकी तहकीकात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि बामुश्किल 10 से 15 नशिस्तें जो है ना वो नून लीग के हिस्से में आती है। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि आइंदा क्या होगा, अवाम में इतना शऊर आ गया है जी, कि वो अब इन बूटों के तस्वुर को बनने वाले लीडरों को कबूल नहीं करेंगे। चलें यकीनन राज साहब और कमर मेगन साहब दोनों ने जिस तरह कमर साहब ने इमरान खान के अडियाला जेल में जो चीज़ें हुई वो आपके सामने रखी और राज साहब ने सियासी मंजरनामा आपके सामने रख दिया कि 77 सालों से पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ होता रहा और अब क्या कुछ होने जा रहा है। यकीनन ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि तमाम सियासी जमातें वो एक सियासी डायलॉग के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते करें और हुकूमत साजी करें और इस मुल्क को जो मुश्किलात हैं उससे निकालें। लेकिन यहाँ पर ये ना हो कि कोई भी सियासतदान जो अवाम का वोट लेकर आए हैं, जिन पर अवाम ने एतमाद किया, वो आएँ और किसी दूसरे को जो है वो माइनस करने के चक्कर में किसी और ताकत के साथ उनके बलबूते पर इक़्तिदार में आकर फिर एक नया पिंडोरा ना खोलें। यकीनन ये सारी कुछ होने जा रही हैं। अब देखना ये है कि वफ़ाक में हुकूमत कौन बनाता है, उसके बाद सूबों में सिंध में तो पीपल्स पार्टी बना चुकी है, उसके अलावा बलूचिस्तान है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ पर अब किस तरह ये फार्मूला जो है वो तय किया जाता है, ये सब कुछ तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। ये मुकदमात जो ख़ास तौर पे राजा बशार साहब ने जो तज़किरा किया कि जो धांधली और फिर जो वोट काउंटिंग 45 फार्म के मामले पर ये मुकदमात भी अब इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्त होने का इम्कान है। तो मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।